हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत में कर रही हूँ। शाम के कितने 5:48 हो रहा है और मैं घर के लिए निकल गई हूँ। दरअसल कभी कभी दिन की ट्रांसमिशन की ड्यूटी जो होती है ना, उसमें देर इसलिए हो जाता है मुझे कि हम रिलीवर पे डिपेंड करते हैं। जो आरजे दिन की ड्यूटी में है उनको रिलीव करेंगे, जो इवनिंग ट्रांसमिशन की ड्यूटी में आरजे होते हैं। तो कभी कभी उनको आने में अगर देर हो जाती है तो इसकी वजह से देर मुझे भी ऑफिस से निकलने में हो जाती है। और इसी तरीके से मॉर्निंग ट्रांसमिशन में जब डे ट्रांसमिशन के आरजे आते हैं ना, तब वो हमें रिलीव करते हैं और रिलीविंग करके हमें बहुत सारी चीज़ें, जो नेक्स्ट प्रोग्राम वगैरह होना होता है, ट्रांसमिशन, सारे माइक वगैरह सब कुछ हैंड ओवर करना होता है चेक करा करके, तो तब उसके बाद ही हम सब निकल सकते हैं। तो हम डिपेंडेंट रहते हैं अपने नेक्स्ट रिलीवर पे जो आरजे होते हैं। तो अब मैं निकली हूँ। अब यहाँ से अब जैसे ही 5:30 बजने के बाद देर होती है ना, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सड़कों पे। शाम के सारे ऑफिसेज वगैरह ख़त्म होते हैं और तब मुझे घर पहुँचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो खैर कोई बात नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा एकदम ज़ोरों वाला ट्रैफिक नहीं है, फिर भी ट्रैफिक तो है ही। मूविंग ट्रैफिक है, मतलब गाड़ी चल रही है और चलते चलते पहुँच जाऊँगी। अब 7 बजे है, मैं घर तो पहुंच गई हूँ, पर अब कल फिर मॉर्निंग ड्यूटी है और कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी को पार्क करने के लिए जगह मिली है। तो मैंने कहा इसी वक्त आपको दिखा देती हूँ। इस वक्त तो चलो शाम की समय है, अब सुबह भी उजाला ही हो जाता है। तो अब घर में पहुंच गई हूँ। अपने सामान जो ऑनलाइन मंगवा लेते हो ना, अब घर में आप नहीं रहते हो, अगर डे ट्रांसमिशन में ड्यूटी होती है तो उसे बोलना पड़ता है वेंडर को कि आप गेट पे दे जाइए। तो वो गेट पे दे के गया है, तो वो मुझे अभी गेट पे जो हमारे गार्ड है उन्होंने मुझे पकड़ा दिया है। कभी कभी ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हो जाती हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, कोई इतना अपना प्यार दर्शा जाता है कि बहुत खुशी होती है। मैं गाड़ी से निकली तो बड़ा मायूस होकर चली आ रही थी कि फिर जाऊंगी, ताला खोलूंगी, अगर चाय पीने का मन है तो चाय बनाऊंगी, क्योंकि कुक को शाम को मैंने मना कर दिया है। मम्मी नहीं रहती हैं तो शाम को कुक को नहीं बुलाती हूँ मैं, क्योंकि मैं रात में बहुत ज़्यादा, अगर बहुत कुछ ऐसा दिन होता है तो भूख लगती है तो मैं कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिया ऐसे ही। तो बहुत सालों से, चूंकि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, पहले ही मैंने बताया हुआ है, तो मैं रात में खाना खाती ही नहीं हूँ। अब मैं जैसे घुस के आई हूँ और जो लंच बॉक्स वगैरह था वो गई मैं किचन में रखने के लिए, तो वहां देख रही हूँ कि गर्मा गर्म चाय मेरे लिए बना के कवर करके रखा हुआ है सामने और एकदम गर्म है। मतलब कि अभी अभी बॉडी जो है हमारी कुक है, उन्होंने सोचा होगा कि मैं अकेली हूँ तो वो आ गई बनाने के लिए, लेकिन वही है, रास्ते में जब देर हो जाती है तो वो बना के चाय ढक के रख गई हूँ। तो थैंक यू बॉडी, अगर आप ये देखोगे तो। साथियों, मिसेस मुगल हैं, हमारी सब्सक्राइबर मित्र हैं, तो उन्होंने सवाल किया जब मैंने अपना मेकओवर ये दिखाया था और प्लांट्स वगैरह देखा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सरिता, मैं मनी प्लांट लगाती हूँ पानी में, तो मेरा तो बिल्कुल ही चलता नहीं है, 2-3 दिनों के बाद ही वो सूख जाता है, उसमें रूट्स भी नहीं निकलते हैं। उसकी वजह है मिसेस मुगल, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैंने आपको जवाब दे दिया था लिख करके, पर अभी मैं आई तो मुझे लगा कि नहीं, ये जब मैं अपने प्लांट को देखा तो मैंने कहा कि इसको दिखा के ही आपको बता देती हूँ। आप ये देखें कि ये मैंने बाथरूम में लगाया। सबसे पहले मैं हमेशा ये सिफारिश करती हूँ कि जब भी आप सब प्लांट लगाएं, इंडोर प्लांट लगाएं, तो ये इतना ख्याल ज़रूर रखिए कि प्लांट्स जो है विंडो के पास हो, ताकि इनडायरेक्ट उसको रोशनी और हवा मिलती रहे, इतनी ज़रूरत है, और हवा तो मिलती रहे। तो ये विंडो है, देखिए कि विंडो से इधर से हवा आती है, और हवा के साथ साथ में एक खास बात यह है कि अगर इसको रोशनी नहीं आती है, क्योंकि मेरे इस बाथरूम में कहीं से रोशनी नहीं आती है, तो हवा मिल रही है इसको, और उसके अलावा मैंने इसे आर्टिफिशियल रोशनी दी हुई है। मतलब कि ये 24 घंटा मेरे ये ट्यूबलाइट नहीं जला होता है,
जब ज़रूरत होता है बाथरूम में जब आते हैं तो भी हम इसे जलाते हैं, पर फिर भी उसको जितनी ज़रूरत है रोशनी की वो इस लाइट से उसे मिल जा रही है। ये सारे प्लांट जो मैं अपने बाथरूम में लगाती हूँ, और तकरीबन 1 महीना पहले मेकओवर में आप सबको मैंने दिखाया था, और तब से और भी ये प्लांट बढ़ा है। और दूसरा वाला भी मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये दूसरा प्लांट जो है यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ये पहले मैंने लगाया था और ये पहले से लगा हुआ था। और अगर इनडायरेक्ट रोशनी में ये एक चीज आता है, और दूसरा कि अगर छन के भी रोशनी आ रही है तो आएगी, तो भी वो प्लांट जो है आपका सरवाइव कर जाएगा। और इसके अलावा हवा बहुत जरूरी है। जनरली अगर अभी आपने अपने इंडोर में लगाया हुआ है पोथोस, मतलब कि मनी प्लांट लगाया हुआ है, या फिर कोई और भी प्लांट लगाया हुआ है, तो कमरे में मत रखिए अभी फिलहाल, उसको बालकनी में निकाल दीजिए, क्योंकि एसी की हवा से उन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वह आर्टिफिशियल हवा है और रोशनी भी उसको नहीं मिल रही है। तो ऐसे में प्लांट्स की सरवाइव करने के चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं। तो उन्हें ज़िंदगी दीजिए, और जो मैंने आपको बताया है मिसेस मुगल, उसे आप फॉलो करेंगे। कोई कोई दिन ऐसा गुजरता है ना कि आपके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और फिर अगर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट आपका घर से बाहर हो जाए, तो बाहर जहाँ पे आप कुछ शूट नहीं कर सकते हो, वहाँ से आप क्या लेकर के आओगे। तो कल वैसा ही वाला दिन था, कल दिन भर की ड्यूटी थी, आप सबको मालूम है। ट्रांसमिशन में, डे ट्रांसमिशन में ड्यूटी थी, और मैं घर आई, उसके बाद आप सबसे बातचीत करते हुए बैठ गई। खाना वाना भी नहीं खाना था। और अब नेक्स्ट डे हो गया है। नेक्स्ट डे अब ऑफिस जाने की मैं बिल्कुल तैयारी में हूँ, और 5:30 बज चुके हैं। अब अगर 1 मिनट यहाँ पे बातचीत करने में, इसलिए मैं बात भी कर रही हूँ और साथ में काम भी कर रही हूँ। कुछ फ्रूट्स ले लिया है मैंने कट करके, और इसे मैं थैले में रख रही हूँ, और बस अब निकल जाऊँगी मैं ऑफिस के लिए। तो कभी कभी कोई कोई दिन जो है ना इसी तरीके का गुजरता है, और अच्छा भी लगता है। हाँ, मुझे व्यस्तता अच्छी लगती है। देखिए, लाइट भी नहीं जलाई है। व्यस्तता अच्छी लगती है, पर कभी कभी अगर ऐसा मौका मिले तो आराम भी कर लेना चाहिए। तो मैं ऐसी स्थिति में यही करती हूँ कि आज कुछ खाना पीना नहीं है, फ्रूट्स वगैरह था तो मैंने वही खा लिया और बस मस्ती करी। ओह, हो गई मेरी तैयारी। एक और मित्र हैं अनुराधा श्रीवास्तव, उन्होंने मुझसे पूछा है कि किचन के लिए जो ऑर्गेनाइज़र आपने बॉटल से बनाया था उसमें कौन सा लिक्विड डाला है। तो उसमें कोई लिक्विड नहीं डाला था अनुराधा, वो पानी था। मैंने सोचा, शुरू में मैंने दिखा दिया था, नेल पेंट है। अगर आपके पास सस्ते वाले नेल पेंट होते हैं, और मैंने वो 10-10 रुपये का नेल पेंट मंगा के रखा हुआ है इसी के लिए कि कुछ और भी बॉटल्स वगैरह मैंने पहले पेंट किया था। तो ये वाला जब करने लगी तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। और घर में अगर अनयूज्ड आपके पास बहुत सारा सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, अगर नेल पेंट रखा हुआ है तो उसे यूज़ कीजिए। बॉटल का जो साइज़ होता है ना, उस बॉटल की साइज़ के हिसाब से आप टब ले लीजिए या बकेट लीजिए, तो उसमें पानी आप भर लीजिए। जो नॉर्मल पानी होता है नल का, वो पानी डाल दीजिए। उसमें आप वो जो नेल पेंट है ना उसे छिड़क दीजिए, ऐसे ही राउंड शेप में या यूँ आड़ी तिरछी ऐसे करके उस पर छिड़क दीजिए। और जो कलर उसमें आप यूज़ करना चाहती हैं उस तरह से आप कलर उसमें नेल पेंट डाल करके, और बॉटल को हल्का सा उसमें निकाल के और टच करते हुए निकाल लीजिएगा, जो मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत वो पेंटिंग एक बन जाती है, और उसके आगे आप डेकोरेट कर लीजिए। तो बस पानी, नेल पेंट, और समय कितना, हार्डली 2 मिनट्स। पानी भर के उसमें नेल पेंट छिड़कने में जितना टाइम लगेगा और बॉटल को उसको डुबा के निकालने में, तो 2 मिनट में ये पेंटिंग बन के तैयार हो जाती है। और साथियों, अब इसी के साथ हमारे बहुत सारे साथी बहुत कुछ और भी जानना चाहते हैं, पूछते रहते हैं हमेशा। अगर आपका भी कोई सवाल होगा, कुछ पूछना चाहते होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता दीजिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आज के इस वीडियो का समापन अब यहीं पे करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड डे।